बात होगी इजरायल और हमास की। गजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच जारी जंग अब रुक सकती है। जानकारी के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। बुधवार को संघर्ष विराम समझौता होने की घोषणा के साथ ही गजा में 15 महीने से जारी विनाशकारी युद्ध अब खत्म हो सकता है। बता दें कि इस डील के तहत इजरायल के बंधकों की भी रिहाई होगी, जिन्हें अक्टूबर 2024 में हमास ने बंधक बना लिया था और गजा में छिपा रखा है। लेकिन इजरायल और हमास किन शर्तों पर सहमत हुए हैं, ये समझौता कब से शुरू होगा, वे बंधक कैसे रिहा होंगे जो हमास की कैद में हैं, आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस कोर्ट में। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर कब से होगा सीज फायर। जानकारी के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच गजा में सीज फायर का समझौता रविवार 19 जनवरी की तारीख से लागू होगा। कतर की राजधानी दोहा में इसे लेकर कई हफ्तों से वार्ता की जा रही थी। बुधवार की रात इस समझौते की घोषणा की गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि समझौते के विवरण को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इस सीज फायर के समझौते की शर्तें क्या क्या हैं। इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते में हमास की ओर से चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई, इजरायल में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में विस्थापित हजारों लोगों को वापस लौटने की अनुमति देना शामिल है। समझौते के तहत गजा क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक मानवीय सहायता भी पहुंचाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब और कैसे रिहा होंगे बंधक। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर का पहला फेज कुल 42 डेज का हो सकता है। हमास की शर्त यह है कि सीजफायर डील के पहले चरण में इजरायली सेना गजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। सीजफायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इजरायल इसके एवज में 250 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीजफायर पर बात करेंगे। वहीं अब इस सीजफायर के बाद बाइडेन और ट्रंप में क्रेडिट की होड़ लग गई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गजा में सीजफायर के लिए क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। दोनों ही नेताओं ने इस समझौते को अपनी कोशिशों की जीत बताया है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके उनका शुक्रिया अदा किया है। दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत विभिन्न नेताओं ने इजरायल और हमास के बीच इस समझौते का स्वागत किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में अभी भी कोई अड़चन बाकी है या नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इजरायल और हमास के बीच गजा में सीज फायर को लेकर समझौते पर सहमति बनी है। अभी सीज फायर का आधिकारिक या औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस सीज फायर के समझौते के मसौदे को इजरायल की कैबिनेट से मंजूरी दिलानी होगी। बता दें कि नेतन्याहू के कई समर्थकों ने इस डील का विरोध किया है। अब आपको बताएंगे कि आखिर अब तक इस जंग में क्या क्या हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल की सीमा में घुसकर भयानक हमला किया और नरसंहार को अंजाम दिया था। हमास के इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही हमास ने 250 अन्य इजरायलियों को बंधक बना लिया था और उन्हें गजा ले गए थे। इसके बाद इजरायल ने गजा में हमास के खिलाफ जवाबी हमले किए। गजा के अधिकार वाले फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजरायल के हमले में अब तक 46,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। वहीं गजा की अनुमानित 90% आबादी विस्थापित हो गई है। जंग के बीच में दोनों पक्षों के बीच 1 सप्ताह का सीज फायर हुआ था। इस दौरान हमास ने इजरायल के 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया था।